ऑफ डायरेक्टर ने उनको पकड़कर उसको मजबूर करने की कोशिश की। बैरकैफ अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा दी जाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हकाइक लोगों के सामने रखे। आपको उसका नाम मालूम होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में या भारत के किसी हिस्से में अगर मुसलमानों को माइनॉरिटी समझकर डराया जाता है कि नहीं ये मुसलमान हैं, थोड़े हैं जनाब भारत में, इसलिए इनको डराओ, बुर्के के नाम पर डराओ, टोपी के नाम पर डराओ, मस्जिद के नाम पर डराओ, दाढ़ी के नाम पर डराओ। एक बात याद रखो, अगर हम टोपी और दाढ़ी वाले हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस देश में जालिम हैं। हमें तलवार, हम सिर्फ तलवार की बात करते हैं, ये तुम्हारी भूल है। तलवार की बात तुम्हारी किताबों में, हमारे कुरान में तो अमन की बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बताइए, मैंने सूरत पढ़ी, पहली सूरत, और अब सूरह बकरा की एक दो आयतें मैंने पढ़ी, कहीं पर लड़ाई की बात नहीं, कहीं पर मारने की बात नहीं, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर भारत के इस देश के अमन परस्त मुसलमानों को कभी तो कहीं पर दाढ़ी पकड़ लेते हैं और मजबूरन कहते हैं कि तुम ये नारा लगाओ और तुम कहो कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ये बोलना है। अभी मुंबई के अंदर एक 75 साल का मजदूर आदमी बिहार का, उसको इतना मारा गया, उसको इतना मारा, हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसकी मौत हो गई। अगर इन तमाम जुल्मों का तुम्हारा मकसद ये है कि हम इन्हें डराएंगे और इस देश पर कब्जा कर लेंगे, याद रखो जलालुद्दीन की उन जिंदगी को जब हमने इस देश को बचाया था उस चंगेज खान से, तो तुम किस खेत की मूली हो। हम इस देश को तुमसे भी बचा सकते हैं, हम इस देश को हिंदुत्व ताकत से बचा सकते हैं, हम इस देश को हमने बड़े बड़े जालिमों से बचाया है, हमने चंगेज से बचाया है, हमने हलाकू खान से बचाया है, हमने अंग्रेज साम्राज्य से बचाया है इस देश को। आज भी जरूरत पड़ेगी तो तुम जैसे जालिम से भारत के संविधान को बचाएंगे, तुम जैसे जालिम हुक्मरानों से, जाहिल अनपढ़ गवार लीडरों से हम इस देश की आन बान शान को बचाएंगे। हम झुकने नहीं देंगे अपने तिरंगा को, हम मिटने नहीं देंगे अपने भारत के संविधान को, वो संविधान जिसमें लिखा है हिंदू मुसलमान एक, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं, हम यहाँ पर बुर्का भी पहनेंगे, हम यहाँ पर भगवा भी पहनेंगे, लेकिन अगर बुर्का और भगवे को लड़ाया गया, जो लड़ाएगा उसके हाथ में हथकड़ी डाली जाएगी। धारा 153(1) के तहत, धारा 153(b) के तहत भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। और अगर तुम सोचते हो कि यहाँ के मुसलमानों को डराएंगे, धमकाएंगे, फिरौन से नहीं डरे थे, एक बेटी फिरौन से नहीं डरी थी, फिरौन के साम्राज्य को खात्मा किया था, तो हमारी बेटी कर्नाटका में खड़ी वो भी नहीं डरेंगे। और फिर हामान का मुकाबला किया, कारून का मुकाबला किया, अबू जहल का मुकाबला किया। अबू जहल ने कहा था सुमैया को, ए सुमैया मुझे मानो, मैं हूं सीएम, मैं हूं पीएम, मुझे नहीं मानोगे तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करवा दूंगा। बीबी सुमैया ने कहा अगर 1 लाख जान अल्लाह अता कर दे, एक एक जान को कुर्बान करने के लिए सुमैया तैयार है। उसी सुमैया की बेटी ये मुस्कान है, उसी सुमैया की बेटी ये हिजाब वाली है, उसी सुमैया की बेटी हमारी भारत के अंदर है। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए बातिल ताकत जब भी हक के साथ निपटती है तो हमेशा बातिल का खात्मा होता है। इसलिए कि निज़ाम है, कानून है, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आता है और हक पूरी दुनिया को रोशन करता है, और जालिम आता है दुम दबाकर भाग जाता है। ये लोग डरा रहे हैं कुछ लोग, वरना हिंदू मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। हमने एक जगह पर एक बात कल ही, बल्कि एक जलसे में हमने तफसील बताया था। हमने कहा कि भाई हम अगर पर्दे की बात करते हैं तो हमारे पर्दे के लिए कुरान का ऑर्डर है, हम उनको मजबूरन, हम चूँकि अल्लाह ने पैदा किया हम लोगों को, तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो क्या अल्लाह की इबादत करना गुनाह है, पाप है?
हमारा सबसे बड़ा जुर्म क्या माना जाता है इस देश में कि जी अल्लाह को क्यों मानते हो तुम, अल्लाह क्यों बोलते हो? अल्लाह बोलना कोई गुनाह है? अगर अल्लाह बोलना गुनाह है तो देव महान मत बोलिए। देव महान का क्या तर्जमा? अल्लाह है ना। अगर अर्रहमान अर्रहीम बोलते हैं तो इससे अगर किसी को एलर्जी होती है हिंदुत्वा को, हिंदू भाई को नहीं, हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं। अभी हमारे बहुत सारे हिंदू भाई चाय की दुकान में बैठकर चाय पीते लेते हैं। हिंदुत्वा, कुछ ताकत जो हिंदू भाइयों को बदनाम, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये चाल और ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। हम अगर अर्रहमान अर्रहीम नाम लेते हैं तो क्या ये गुनाह है? वो समझते हैं कि ये गुनाह। अगर अर्रहमान अर्रहीम नाम लेना गुनाह है तो पूछो पंडित दयानंद सरस्वती ने, उसने अपने किताब के सबसे पहले पेज में क्यों लिखा ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। क्यों कहा? इसका मतलब वो वायु, वो मित्रा, वो वरुण, सबका नाम एक ही है। इंद्र भी वही, मित्रा भी वही, वरुण भी वही, विष्णु भी वही, ब्रह्मा भी वही, शिव भी वही है कि नहीं है? हम अर्रहमान अर्रहीम बोलते हैं, बस फर्क इतना है। एंड दिस इज अरबिक वर्ड एंड दिस इज संस्कृत वर्ड, फर्क इतना है। द मीनिंग इज अ वेरी क्लियर एंड सेम, मीनिंग के अंदर में कोई फर्क नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं अकीमुस्सला पथमादारका जीवादी उदियन मुजियते, नमाज अकीमुस्सला जो मतलब अकीमुस्सला का है वही मतलब पथमादारका जीवादी उदियन मुजियते का है। जो मतलब कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना का है वही मतलब है किसका? वही मतलब है यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रो यत्रो तास्तेन पूजन्ते वासिकां गरा क्रियाः। वही मतलब है। जो मतलब कुल्लिल मुमिनाती का है कि बेटियों को कहे निगाहें नीची रखे, तो वही मतलब किसका है? यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और ये क्या है? मंत्र है किसका? मनुस्मृति का। मनुस्मृति हिंदू भाइयों के कानून की किताब, मजबूरन हमको पढ़ना पड़ता है। हमारे कुरान में ये कहा गया कि भाई वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू। हमने औरत मर्द को समान पैदा किया है। जो फजीलत मर्द के लिए वही फजीलत औरत के लिए। आप हमारे हिंदू भाइयों, हम अगर कुरान पढ़ते हैं तो वही बात आपके वेद में मौजूद है। क्या है आपके वेद में? आपके वेद में साफ लफ्ज़ों में अधे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको, साफ लफ्ज़ों में है। हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस अंदाज में नमाज पढ़ो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, अल्लाह तुम अल्लाह को देख रहे हो। हदीस में है तो यही बात कही गई, समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः अन संप्रेक्ष संप्रेक्ष नासिकाम गरा दिशस चानव। दिशस आपकी दिशा नहीं भटकनी चाहिए। चानव लोकन्यः इधर उधर नहीं देखना चाहिए। जैसे हम नमाज में नियत बांधने के बाद इधर उधर नहीं देखते हैं। इधर उधर देखेंगे तो नमाज में बिगाड़ पैदा हो जाएगी। ज़्यादा इधर उधर देखेंगे तो नमाज ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो यही है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज को खुलूस के साथ पढ़ो। तो कुरान है, लेकिन यही ऑर्डर कहाँ पर है? यही ऑर्डर मनुस्मृति में मौजूद है। मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के श्लोका नंबर 55 और 56, 55 और 56 में साफ लफ्जों में समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम। काय शिरो गिरी, काय शिरो सर, शकल, ग्रीवा गर्दन, इन तमाम इन तीनों चीजों को अन संप्रेक्ष नासिकाम गरा, नाक के तरफ देखो, नाक को सीट में रखकर, दिशस चानव लोकन्या, इधर उधर मत देखो। अल्लाह के सामने जब हम लोग सजदा करते हैं तो कहाँ देखते हैं? रुकू करते हैं तो कहाँ देखते हैं? जब हम लोग नियत बांधते हैं तो कहाँ देखते हैं? बहुत सारे आदमी इधर उधर देखते हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए। जब आप नियत बांधते हैं तो बिल्कुल सजदे की जगह पर देखिए। बताइए, संस्कृत है लेकिन पूरी तरतीब नमाज की, नमाज में खुलूस की ये बात कही गई। इसीलिए हम कहते हैं ना हमारे हिंदू भाइयों को, खामखा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों को कहो जो बोलता है पर्दे के बारे में,
या नमाज के बारे में या मस्जिद के बारे में या कुरान के बारे में मेरे पास पकड़ कर ले आओ। हम जितना कुरान पढ़ना जानते उतना उनका वैद भी पढ़ना जानते हैं। हम जैसे कुरान की आयत पढ़कर समझाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके वैद को भी पढ़कर समझाएंगे तो वह समझ जाएं। वो यूट्यूब वाले चतुर्वेदी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब वाले चतुर्वेदी होते हैं, खामखा अपने नाम के आगे। मैं तो कहता हूँ कि मुझे चतुर्वेदी मत कहो, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कासमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आशिक़ रसूल हूँ, एक सच्चा मुसलमान, नबी का आशिक, कुरान का दीवाना हूँ। मुझे चतुर्वेदी मत कहिए। बहुत से आदमी बोला कि आपके नाम, हमने कहा कि चतुर्वेदी वैद को, जो 4 वेदों का ज्ञानी होता, हमने कहा कि जब हमको ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बाइबल भी पढ़ लेते, जब ज़रूरत पड़ जाती है तो सुरियानी ज़ुबान की आवाज़ था दसातीर पढ़ लेते, जब ज़रूरत पड़ जाती है तो जिन जिन किताबों की ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूंढने की और कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हकीकत और सदाकत क्या है, लोगों के सामने रखते। अभी रिसेंटली हमने ये तहकीक की पर्दे के ऊपर, ये यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये वाली मंत्र, जो बेटी की इज्जत ना करे, सम्मान ना करे, उसके घर में देवता नहीं आते, परमात्मा वास नहीं करते, क्योंकि वहाँ बेटी की इज्जत नहीं होती, बेटी का सम्मान नहीं होता। दुनिया वालों, आज तक किसी ने बेटी को वह सम्मान दिया है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया? किसी ने तो नहीं दिया ना। आज हम लोग बड़ी आसानी के साथ मेरे मुसलमान भाइयों अपनी खुद शरीयत का जनाजा निकालते। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर, नौजवानों खुसूसन आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो जवानी, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत नहीं नज़र आती। आज भी खुदा की कसम नबी का दीवाना बन जाओ, आज भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में बसा लो। अगर आज भी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आपके कदम को न चूम ले तो अब्दुल्ला सालिम की ज़ुबान को आप काट दीजिएगा। मैं आपके इलाके में कसरत के साथ आता हूँ, मैं आपके इस मिदनापुर और खड़गपुर के एरिया में तजम्मुल भाई जानते हैं, ये पूरे हमारे प्रोग्राम के साक्षी हैं, गवाह हैं, हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर हुआ है। इनका बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जूनियर चतुर्वेदी बैठा हुआ है यहाँ पे, तौसीफ साहब। हमारे नौजवान बच्चा ये बने नौजवानी के आलम में जब जाए तो भाई ये और भी आगे बढ़े। इतना छोटा सा बच्चा है, जहन का बहुत तेज है, फर्स्ट आता है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, नबी के बारे में बताइए, सुन्नत की एक एक बातों को समझाइए। बच्चा आपका घर में खाना कैसे खाएगा, तरबियत कीजिए। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। बच्चा, ये बच्चा है, ये आगे चलकर महान बनेगा। कैसे बनेगा? मात्रमान, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर किन की मेहनत होगी? माँ की। माँ कहेगा बेटे टोपी पहनो, बेटे नमाज पढ़ो, तो इस बच्चे की जहन में बैठेगी वो बात कि हाँ हमको नमाज भी पढ़ना, टोपी भी पहनना। कुछ लोग बोलते हैं कि इस धरती पर इंसान पैदा होता है, हिंदू मुसलमान हमने या आपने बनाया। बहुत से लोग बोलते हैं ना, नहीं, टोटल बच्चा माँ के पेट से मुसलमान बनकर आता। टोटल बच्चा, कोई भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान, प्रूफ है हमारे पास। टोटल बच्चा काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, उसके माँ बाप, अपने माँ बाप को देखकर वो बच्चा फिर अपने धर्म को बदलता है, उसका कॉन्सेप्ट बदलता है। अगर बाप कुरान पढ़ने वाला होता है तो बच्चा बैठता है, कुरान सुनता है, खुद ब खुद अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने लगता है। लेकिन अगर बाप उसका एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी, अगर ये पढ़ने वाला है, इसको मूल मंत्र बोलते हैं सिख धर्म का। अगर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् घंटी बजाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते होलो को उजागर, तो बच्चा फिर वही करेगा, ओम ब्रह्मा ओम नमो, इस तरह पढ़ेगा, ओम ओम करेगा। वो जब बाप को सुनेगा तो वही करेगा बेटा भी। तो उसके माँ बाप के को देखकर बच्चे का जहन फिर बदलता है। इसीलिए कहा मात्रमान पित्रमान, माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चे की दिशा को तय करना। और तीसरे नंबर पर किसकी दिशा, किसकी जिम्मेदारी बनती है? टीचर की। चार्यावान,
अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। आप जिम्मेदार हैं। आपका बच्चा नबी की सीरत को क्यों नहीं जानता? आपका बच्चा अल्लाह की वहदानियत को क्यों नहीं जानता है? आपका बच्चा भारत के संविधान को क्यों नहीं जानता है? आपका बच्चा अकायदे इस्लाम को क्यों नहीं जानता है? यह आपकी जिम्मेदारी है। आप माँ हो, आप बाप हो, आप गार्जियन हो। अगर आपने नमाज पढ़ी 5 वक्त की, खुद से पढ़ लिए नमाज, तस्बीह लटका रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे, लेकिन आपका बच्चा हमेशा व्हाट्सएप पे बिजी रहता है, हमेशा गेम खेलता आपका बच्चा, आप बच्चे को कभी नहीं कहते कि बेटे तुम बालिग हो गए हो, तुम नमाज पढ़ो, बेटे तुम रोजा रखो, बेटी तुम पर नमाज फर्ज है। कभी अगर आपने नहीं कही तो एक बात याद रखिए, मरने के बाद फिर आपकी इकामत नमाज मुमकिन है कि काबिल कबूल ना हो। अल्लाह पूछेगा कि खुद नमाज पढ़ते थे, घर में तुम बाप क्यों बने? घर में बाप क्यों बने तुम? मां से पूछी जाएगी कि मां थी ना आप खुद सास बहू का सीरियल देखती थी, वो कैटरीना कैफ का डांस देखती थी। आप ही बाप है तो सलमान खान का कौन सा पिक्चर आ रहा, फिल्में देखते थे। क्यों नहीं बताया अपने बच्चों को? तब क्या जवाब देंगे? आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी। इसीलिए मेरे मुसलमानों, सबसे पहले गुजारिश है हमारे उन मुस्लिम भाइयों से, उन पेरेंट्स से, उन अपने चचाओं से, ताओं से, जो बड़े हजरात हैं, जो गार्जियन हैं, आपका बच्चा बिगड़ता है तो जिम्मेदार आप। हमको याद है आज भी, जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे, इतने छोटे थे, तौसीफ की तरह छोटे थे, पढ़ने नहीं बैठते थे, भाग जाते थे, अम्मा खाना नहीं देती थी, और अब्बा आते थे तो अब्बा मारते भी थे। तुमने सबक क्यों नहीं सुनाया? और आज इस स्टेज पर अगर हम बैठे हुए हैं तो यह हम सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली तरबियत हमारे अम्मी और अब्बा की। उन्हीं की कुर्बानी, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज हम बोल पाते हैं कुछ। माँ और बाप हल्के में ले लेते हैं बहुत से लोग, बहुत से जवान तो पैसा आया माँ बाप को छोड़ दिया। नहीं, बाप जाहिल है, बूढ़ा है, अगर दिल में नाराजगी है, या मां जाहिल है, बूढ़ी है, बदसूरत है, बदशक्ल है, मां है, मां बाप नाराज है, अर्श पर पहुंच जाओ तुम, विलायत के मकाम को तुम हासिल कर लो। मां बाप की रजा के बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। एक सहाबी थे, रूह नहीं निकल रही थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाकर पूछता है कि इसकी रूह नहीं निकल रही, कोई उलझन है, लड़ाई थी क्या? कहा कि मैं बहुत नाराज हूं इससे। सहाबी है वो, सहाबी जिसके लिए कुरान में है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। गुनाह बाद में करते हैं, माफी का ऐलान पहले अल्लाह ने कर दिया। लेकिन जब माँ की बात आती है तो अल्लाह के नबी से उस माँ ने कहा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इससे। कहा कि इसको माफ़ कर दो। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनकी वजह से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, खलक़ सबा समावातिन तिबाक़ा, वो नबी मौजूद है। लेकिन क्या कहते हैं अल्लाह के नबी कि तुम नाराज़ हो इससे? कहा हाँ। कहा माफ़ कर दो। कहा मैं माफ़ नहीं करने वाली हूँ, बहुत तकलीफ़ दी इसने मुझे, बहुत ज़्यादा। खुद तो पैसे हो गए इसके, ऐश करता था, मौज करता था कलकत्ता में जाकर के, और मुझे यहाँ छोड़ दिया गांव में। कभी खाने को नहीं पूछता था, कभी घर चूते थे पानी में, कभी दवाई नहीं, कभी कपड़े नहीं। मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ? अपनी कंप्लेंट रखी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप माफ़ नहीं करोगे? कहा नहीं। तो उस माँ के सामने सहाबा से कहा कि लकड़ियाँ जमा करो और आग लगाओ, उस आग में इनको जला दो। तब दिल में रहमाई माँ होती। उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे? कहा हाँ। कहा नहीं, तो आप माफ़ नहीं करोगे तो जहन्नम में वैसे भी जलेंगे ये। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं माफ़ करती हूँ। जैसे माँ ने माफ़ किया, इधर से फौरन रूह परवास कर गई। माँ होती है, बाप होता है। दुनिया के अंदर
हमारे बहुत सारे सो कॉल मुस्लिम नौजवानों, उनके कदमों के नीचे बैठकर खिदमत करो, रातों को उनकी दुआएं लो।